आप सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज है भैया दूज, तो सबसे पहले भैया दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भैया दूज के शुभ अवसर पे मैं पौराणिक कथा पर आधारित आप सभी को एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आएगी। अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल सके। और कहानी तो आप लोगों को पसंद आएगी ही आएगी, क्योंकि हमारा देश कहानियों से भरपूर है। सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी हमारे देश में बहुत सुनी और सुनाई जाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक राजा थे, एक रानी थी। दोनों राजा रानी अपने महल के छत पर बैठे थे। रानी ने देखा कि शहर की सभी महिलाएं भैया दूज यानी गोधन की पूजा करने जा रही थीं। कुछ महिलाओं को पूजा करते भी देखा। रानी ने राजा से पूछा, महाराज, ये महिलाएं किसकी पूजा तथा किसके लिए कर रही हैं, किसकी पूजा कर रही हैं और किसके लिए कर रही हैं? राजा जी ने कहा, आज भैया दूज है। आज सभी महिलाएं गोधन की पूजा करती हैं। आज यम द्वितीया की भी पूजा होती है। सभी महिलाएं साल भर में एक बार अपने भाई को रंगैनी के कांटा से जीभ पर गड़ाती हैं और अपने भाई को सरापती हैं, भैये खाओ, भैये खाओ। इस तरह से बोलती हैं और कहती हैं, जिस मुंह में पूजा हो जाने के बाद कहती हैं, जिस मुंह से भैया को श्राप दिया उसी जीभ में कांटा गड़े। रानी कभी भी इस पूजा को नहीं की थी। एक बार रानी की भाई की शादी पड़ी। रानी मैके जा रही थी। रास्ते में एक बड़ा सा दीवाल गिरने लगा। रानी ने कहा, तुम मेरे ऊपर क्यों गिर रहे हो? दीवाल ने कहा, तुम अपने भाई को कभी श्रापी नहीं हो, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर गिरेंगे। रानी ने कहा, दीवाल भैया, मेरे ऊपर मत गिरो, मैं वापस आऊंगी तो आपको खंभा लगा दूंगी। फिर जब रानी आगे बढ़ती हैं तो उनको रास्ते में गंगा मैया डुबोने के लिए आगे बढ़ती हैं। उफान आने लगता है, आने लगता है गंगा मैया में। रानी फिर पूछती हैं, गंगा मैया, आप मुझे क्यों डुबो रही हैं? गंगा मैया वही बात दोहराती हैं कि तुमने अपने भाई को कभी श्रापा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें डुबो दूंगी। रानी कहती हैं, गंगा मैया, मैं मैके जा रही हूँ, मैं अपने नैहर जा रही हूँ, वहाँ से वापस आऊँगी तो आपको पियरी चढ़ाऊँगी। इसी तरह से सबको मनाते हुए अपने मायके पहुँची। मायके में सबसे मिली जुली जब भाई की बारात जाने लगी तो भैये खाओ रानी रटने लगी। सब लोग घबरा गए, बोले इसको क्या हो गया? लेकिन वो नहीं मानी, बार बार इसी बात को दोहरा रही थी, भैये खाओ। रानी भाई के ससुराल पहुंची। जब वहां शादी होने लगी तो मंडप में रानी ने सिंदूरा को ले लिया। उसमें 7 सुई था। रानी ने 7 सुई को निकाल करके अपने भाई के हाथ में सिंदूरा दिया। कहा, भैया सिंदूर दान करो। जब भाई विदाई करा करके घर वापस आया तब सोने जाने लगा तो बहन ने कहा, भैया, मैं तुम्हारे चारपाई के नीचे सो जाऊंगी, मुझे सोने दो। सब लोग मना किए, लेकिन भाई बोला, ठीक है, अगर इसको सोने का मन है तो सोने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई ने कहा, ठीक है, इसे सोने दीजिए, बहन मेरे कमरे में सो जाएगी। जब भाई अपने कमरे में सो गया और बहन जमीन में चारपाई के नीचे सो रही थी। बहन को नींद नहीं आ रही थी, मारे डर के, चिंता के मारे वो बेचैन थी। इतने में एक नाग बाबा आते हैं, एक सर्प लहराते हुए आता है भाई को डसने के लिए। फिर रानी यानी भाई की बहन जोर जोर से चिल्लाने लगती है, भैया भैया कह करके उठाने लगती है, जगाने लगती है। भैया भी सांप को जब देखता है तो डर जाता है और वो डंडा से सांप को मार डालता है। अपने भाई को काल से बचा करके शादी निर्विघ्न पूरा करवा करके रानी यानी भाई की बहन घर अपने ससुराल वापस जाने लगी। रास्ते में दीवार को खंभा लगा के गंगा मैया को पीरी चढ़ा करके और जिनको जो भी वादा की थी, शेर को, बाघ को, सबको अपना वादा पूरा करके अपने ससुराल वापस जाती है। रास्ते में गंगा मैया से विनती करती है, हे गंगा मैया, जैसे आपने मेरे भाई की रक्षा की वैसे दुनिया संसार की सभी बहनों की, सभी भाइयों की रक्षा कीजिएगा। और तभी से रानी भी हर साल भैया दूज यम द्वितीया की पूजा करने लगी।
तो ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा प्लीज। भाई दूज की पूजा की कैसे जाती है वो भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। हो सकता है किसी को अगर नहीं मालूम हो उनके लिए, जिनको मालूम है उनके लिए नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है। भैया दूज यानी आज के ही दिन रंगैनी के कांटा से अपने जीभ पर गड़ाया जाता है और बोला जाता है भैये खाओ भैये खाओ। उसके बाद गोबर से गोधन बाबा बना करके जहाँ पे सारी महिलाएं पूजा करती हैं वहाँ पर जा कर के पूजा किया जाता है। और पूजा करने के बाद वहाँ पे चना मिठाई सुपारी से रख करके पूजा की जाती है, जैसे सभी पूजा की जाती है। धूप दीप अगरबत्ती तेल सरसों के तेल का दिया जलता है और भजन गाना भी होता है। उसके बाद जब सारी पूजा हो जाती है उसके बाद उसी रंगैनी कांटे को फिर से मुंह में गड़ा करके कहा जाता है जो ने मुँहवा से गाड़ी दिली तो ने मुँहवा में कांटा गड़ो। और जो मिठाई वगैरह चढ़ाए होते हैं, चना सुपारी मेन होता है, चना सुपारी जरूर चढ़ानी चाहिए। और वो चीज़ अपने भाई को माथे पर टीका लगा करके रोली दही अक्षत चंदन नहीं रोली दही अक्षत से टीका लगा करके उनको वो चना सुपारी मिठाई खिला करके उनकी लंबी आयु की कामना करनी चाहिए। इसी तरह से मनाई जाती है भैया दूज यम द्वितीया की पूजा। आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने घरों में खुश रहिए।